एक औरत बहुत ही चालाक थी। हर काम को करने से पहले वह चालाकी लगा लेती, इसलिए उसके मोहल्ले वाले उससे परेशान थे। एक दिन एक आदमी ने अपने मोहल्ले वालों से कहा, क्यों ना इसका नाम चालाकी की खाला रख दें। तभी उसमें से एक बोला, ये काम ठीक नहीं। ये काम ठीक नहीं है, उसे हम में से कोई गर्लफ्रेंड बना ले। तभी एक और पास में खड़ा बोला, अपनी खाल खिंचवाकर भूसा भरवाने के लिए। देख नहीं रहे हो, जरा सी गलती पर वह अपने पति को क्या क्या खरी खोटी सुना जाती है। तभी उनमें से एक और बोल पड़ा, बस इतना जानते हो उसके बारे में। गलती के कारण अपने पति को रात को कमरे में बंद करके मारती है और कोई जान नहीं पाता है। जानते हो मैंने कैसे जाना? उसकी बड़ी लड़की एक दिन मेरे लड़की से बता रही थी। तभी एक बूढ़ा बोला, ये बहुत बड़ा जुल्म करती है। मेरी बात सब लोग मानो तो ये विचार सभी एकत्रित लोगों ने उसकी बात पर हाँ कहा। तब उसने कहा, मेरी ससुराल में एक लड़की इससे भी कमीनी है। चलो सब चंदा इकट्ठा करें और उसी लड़की की शादी इसके बेटे से चंदा की रकम दहेज में देकर करवा दें। जब मोटी रकम पाएगी तो शादी ज़रूर करेगी, क्योंकि इसे दहेज की चाहत है। तभी तो आज तक सभी लोग इसके द्वार से वापस चले जाते हैं। जितनी इसकी हैसियत नहीं है उसका दूना दहेज मांगती है। षड्यंत्र रचा गया। अब लड़की के पिता को उसके घर भेजा गया और शादी पक्की हो गई। कुछ दिन बाद जब लड़की बहू बनकर अपने घर आई तो सास की एक बात ना सुनती। एक दिन सास ने सोचा, यह ऐसे ना मानेगी। सुनसान देख बहू को मारने लगी। तभी बहू क्रोधित हो गई और उसके मार का जवाब ऐसे दिया कि मारते उससे कबूल करवा लिया। बोल अब मेरी हर बात मानेगी कि नहीं? समय का अवसर देख सास ने हाँ कर दिया, लेकिन उसका दिल माना नहीं। उसने अपने बहू को सबक सिखाने का दूसरा षड्यंत्र रचा। वह उसका पति दोनों एक दिन सुनसान पाकर मारने के लिए उस पर टूट पड़े। तभी पहले से चौकन्नी बहू उन दोनों को ऐसा धोया कि सारे मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए और सभी ने कारण जाना तो बहू बोली, ये मुझ पर हुक्मरानी करना चाहती है। चुड़ैल की नानी, मुझे जानती नहीं, मैं ऐसी 10 औरतों को अकेले चीर फाड़ कर रख दूं। उसमें से वहाँ पर खड़ी एक औरत बोली, ताकती क्या है, मान जा अपनी बहू की बात, नहीं तो कभी हम मोहल्ले वाले बचाने ना आए तो तुम्हें अस्पताल के लायक ना छोड़ेगी की बार। तभी एक बूढ़ी बोली, लगता है मालिक ने सुन ली इसके पति की पुकार। तभी इस सुनारन के पास भेज दिया लोहार। बहन जी सब्र करो, किस्मत ऐसी थी, अब मत लगवाना गुहार। तभी कल्लू रमई से बोला, अब तो हो गई इसकी सरकार, ये पति को कभी न खाने पड़ेगी मार। हर चीज़ की हद होती है, हद पार न करना। जंगल के शेर को सियार न समझना। सियार की आवाज़ पर मालिक कोई शेर भेज देगा। आप शेर हैं तो वह सवा शेर होगा।